अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए जी, मैंने आधा केजी जो है आलू वो उबलने के लिए रख दिए हैं। आलू इतने अच्छे आए हुए हैं ना, फ्रेश। और ये देखें जी, उसके साथ मैं बनाऊँगी ग्रीन चटनी। ये तकरीबन मैंने हाफ़ टमाटर लिया है, ठीक है। 2-3 जवे लहसुन के हैं, ठीक है। और थोड़े 3 हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 छोटे साइज़ वाली। और थोड़ा सा हरा धनिया है, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैं चटनी बना लूँगी ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह की इसकी चटनी तैयार हो गई थी, ठीक है। ये हम ब्रेड पकौड़ा में इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए जी, बेसन जो है वो मैं ले लिया है, तकरीबन 1 पाव के जितना बेसन है, ठीक है। और ये देखिए जी, ये डबल रोटी के पीसेस हैं, 8 पीसेस हैं मेरे पास, ठीक है। फुल साइज़ जो बड़ा साइज़ होता है। वाइट ब्रेड है ये, ठीक है। ये अमूमन वाइट ब्रेड की ही बनती है, सही है। ये देखिए जी, और चीज़ें जो हैं, इनका मैं आलू का जो मसाला तैयार करूँगी उसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 5-7 हरी मिर्ची हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, और 4-5 जवे लहसुन के हैं। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, ठीक है। और ये देखिए जी, 3 खाने के चम्मच मैंने घी डाला है इसमें कढ़ाई में, और ये लहसुन डाला है मैंने, ठीक है। लहसुन को मैंने वो कर लिया था कद्दूकश, ठीक है। ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बनाना होगा, तो इसके अंदर मैं दूसरी चीज़ जो डालूँगी वो है अजवाइन। थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे अजवाइन। ये देखें जी, इसको फ्राई करेंगे, सही है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है हमने, ठीक है। इसी के साथ जो है मैं दूसरे मसाले जो है वो भी ऐड कर दूँगी, जिनमें है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, दादर मिर्च कुटी हुई, और सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला वगैरह वो डाल दिया मैंने। इनको फ्राई करूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। इन सारी चीज़ों का इसमें अब डालूँगी बाद में ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है। इनको डाल दूँगी। हमने बिल्कुल भी इनको गलाना नहीं है, सिर्फ़ इनको हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करने के बाद बिल्कुल भी इनका मसाला नहीं बनाना हमने, सही है। नज़र आनी चाहिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ठीक है। इसी के अंदर हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर अब हम आलू डाल देंगे। आलू उबल गए थे, अच्छी तरह छील के मैंने हाथों की मदद से मैश कर लिए। आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, मैं ज़्यादा काम हाथों से ही करती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह हमने इनको मैश कर लिया है, ठीक है। ना ही ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटे है। आलूओं को अंदर इस मसाले में अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, ताकि मसाला जो है, नमक मिर्च जो भी हमने मसाला ऐड किया है, वो सारा मसाला जो है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह से रच जाए, ठीक है। ये देखिए जी, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने इसकी ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ये देखिए जी, मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। नीचे उतारने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। चूल्हे के ऊपर रहने देती तो नीचे लगने का ख़तरा था, ठीक है। हमने पकाना तो आलूओं का कुछ भी नहीं है, पहले ही गला लिया हमने, उबाल लिए हैं, ठीक है। और ये देखिए जी, ग्रीन चटनी मैंने जो पानी एक्स्ट्रा था ना, वो सारा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मसाले के अंदर। इतने मज़ेदार ब्रेड पकौड़े तैयार हुए थे, बहुत ही यमी और टेस्टी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सही है। बहुत मज़े के बनते हैं। सुबह नाश्ते में बनाएं, दोपहर को बनाएं, या शाम चाय के टाइम पे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और इधर जो कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप घी डाल दिया है, ठीक है। 2 कप घी डालने के बाद ये देखिए जी, अब जो मिक्सचर बनाने लगी हूँ वो है बेसन का मिक्सचर, सही है। बेसन मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है। उसके अंदर मैं जो मसाला डालूँगी वो है 1 खाने का चम्मच नमक, ठीक है। और 1 खाने का चम्मच ही दादर मिर्च डालूँगी इसके अंदर। थोड़ी सी इसके अंदर मैं अजवाइन डालूँगी, सही है। और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके अंदर गरम मसाला, और हरा धनिया जो है आपने लाजमी इस्तेमाल करना है इसके अंदर, वो मैंने काट के डाल दिया है, ठीक है। फिर हमने इसका बिल्कुल बैटर पतला सा तैयार कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखना, पानी डालते जाना है। जिस कंडीशन का होगा मैं आपको बताऊँगी कि किस कंडीशन का हमें चाहिए। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ और चम्मच की मदद से हिलाते जाएँ, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, ठीक है। ये देखें जी, अभी ये गाढ़ा है, अभी और इसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है।
ये देखिए जी, इसका इस तरह का बैटर तैयार हो गया था, लेकिन ये अभी ठीक है काफ़ी। ठीक है, आपने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। सही है, ये देखिए जी, मैंने पानी और ऐड किया है। इस तरह की इसकी कंडीशन है। इसी तरह का बिल्कुल आपने तैयार करना है, रेडी करना है। ये हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए जी, ये देखिए जी, मैंने स्लाइस ले लिया है ब्रेड का। उसको दरमियान से ट्रायंगल शक्ल में आपने काट लेना है। सही है, इस तरह काट के तो आपने एक स्लाइस लेके उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगानी है। ठीक है, ये आपने एक स्लाइस ले लिया। इसके ऊपर जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी ना, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चों और धनिए की, और थोड़ा सा पुदीना चाहो तो आप ऐड कर लो, मैंने नहीं डाला था। ये बहुत मज़े की और यमी चटनी तैयार होती है। ये देखिए जी, इधर मैंने आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया खूब सारा जो है वो डाला है। ठीक है, इसको आप ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। मैंने ज़रा मसाला जो है वो ज़्यादा ही लगाया, भर भर के मैंने लगाया। आप चाहें तो इससे कम भी लगा सकते हैं। ठीक है, चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, मैं हाथों की मदद से लगा रही हूँ। ठीक है, हाथों से अच्छी तरह से जो है वो मसाला लग जाता है। ये देखिए जी, फिर दूसरा स्लाइस लेना है हमने, उसके ऊपर रख के अच्छी तरह से दबा के साइडों से बिल्कुल इसको साफ़ कर लेना है। जो एक्स्ट्रा मसाला साइडों से निकला हुआ है वो हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से निकाल लेना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि उसे उठाना है। उठा के हमने जो है वो बेसन का जो हमने मटेरियल सा तैयार किया है, लिक्विड सा डो सी तैयार की है, उसके अंदर हमने अच्छी तरह से डिप करके इसको गरम ऑयल के अंदर हमने इसे अच्छी तरह से डाल देना है और बहुत एहतियात के साथ डालना है ताकि आपका हाथ नहीं जले। ठीक है, ये देखिए जी, एक साइड को हम तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए पकाएंगे। ठीक है, हमने जो है इसका गलाना तो कुछ नहीं है। ठीक है, सही है, सिर्फ ऊपर अच्छी तरह से कलर आ जाए और नीचे भी। ठीक है, बेसन का जो कलर है वो अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए जी, अब दूसरा स्लाइस जो है वो उसके ऊपर भी मैं वो ग्रीन वाली चटनी लगा रही हूँ, लहसुन वाली चटनी। ये बहुत मज़े की बनती है, या वैसे भी बना के फ्रिज के अंदर रखें और सुबह पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है ये चटनी। ठीक है, ये देखिए जी, दूसरे स्लाइस के ऊपर भी मैंने लगा के उसके अंदर जो है, ये देखिए जी, जो मैंने डाला था ऑयल के अंदर वो एक साइड से हो गया था, दूसरी साइड से मैं पलट दिया था उसको। ठीक है, ये देखिए जी, अब दूसरे स्लाइस के ऊपर मैं आलू का जो मसाला है वो लगा रही हूँ। ठीक है, मैंने मसाला जो है फुल भर भर के लगाया है। ठीक है, आप चाहें तो इससे कम भी लगा सकते हैं। सही है, बहुत मज़े के और बहुत शानदार ब्रेड पकौड़ा बनते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, अब इसको हम बेसन के डो के अंदर हम इसको डिप करेंगे अच्छी तरह से, और इसको जो है, ये देखिए जी, मैंने पहले डाला था उसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए जी, ऑयल इसका अच्छी तरह से रिमूव करके तो हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी, कितना अच्छा, और इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखें जी, दूसरे वाला ब्रेड स्लाइस जो है उसको भी मैं इसी तरह से बेसन वाले गोल के अंदर अच्छी तरह से डिप करके ऑयल के अंदर जो है वो डाल दूँगी। ठीक है, इसको अभी तकरीबन मैं 5 से 10 सेकंड के लिए तकरीबन इसको फ्राई करेंगे, जब तक कि ये साइडों से ब्राउन नहीं हो जाए। ठीक है, ये देखें जी, बहुत मज़े के तैयार होते हैं। तकरीबन 8 पीस तैयार हुए थे। सही है, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के दें, माशाल्लाह उन्हें बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए जी, इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। ये धनिया इसके ऊपर लगा हुआ इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए जी, बाहर से इतने क्रिस्पी से थे और अंदर से इतने ही सॉफ्ट और जूसी थे। ये देखिए।